नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। लोकसभा से आज 49 और सांसद निलंबित हुए हैं। लोकसभा में अब तक 95 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया, तो राज्यसभा से भी 46 सांसद निलंबित है। संसद से अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और इसे लेकर लगातार हंगामा भी जारी है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसे लेकर विरोध भी किया गया, और इसके चलते आपको बता दें, हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। एक साथ इतने सांसद निलंबित हुए, और अब तक लोकसभा की बात कर ले तो 95 सांसद निलंबित हो चुके हैं, जबकि राज्यसभा में भी 46 सांसद निलंबित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड हुए हैं। और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें कि सांसदों के सस्पेंशन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। संसद में सवाल पूछना मना है, ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। सदन में जनता की आवाज नहीं गूंजेगी, क्योंकि यहां सवाल पूछना ही मना है। सिर्फ पीएम के मन की बात सुनाई जाएगी। सांसदों को सस्पेंड करने में सरकार ने इतिहास रचा है। कांग्रेस गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। तो कांग्रेस ने साफ तौर पर यह भी कहा कि देखिए, कांग्रेस इससे डरने वाला नहीं है, न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपने विवश किया है, बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सारा देश हमको देखता है। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि हम प्लेकार्ड तटिया अंदर नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो हाल ही में 3 राज्यों का, जो 5 राज्यों का चुनाव में सब ये पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ, इसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। जनता इनको जो अभी चुन के आया है, ये लोग भी नेक्स्ट चुनाव में इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं तो सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक मुद्दे पर एक साथ इतने सांसदों का निलंबन हुआ हो। आरोप लग रहा है कि एकदम जनतंत्र को चुप करा देना चाहते हैं। इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ है, यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामा करने के कारण से जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ अनुशासन की इस प्रकार से कार्रवाई हुई, उनके वापसी का भी अनुरोध हंगामा करके किया जा रहा है। तो ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है, और विपक्ष को थोड़ा अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। एक गंभीर घटना हुई 13 तारीख को। उस गंभीर घटना की दृष्टि से गंभीरता के साथ ही उस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। उसको राजनीति का मुद्दा बनाने के स्थान पर बाकी की कार्रवाई सदन की चलने देनी चाहिए थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव है। मैम, आपको भी सस्पेंड किया गया, बाकी करीब 50 से ज्यादा सांसदों की संख्या है जिनको भी निलंबित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर द होल वर्ल्ड, जहाँ हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा विश्व की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है, और आज यहाँ पे इतने एमपी को सस्पेंड किया गया है। ये खाली नेशनल न्यूज़ नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी बनेगी, और कहीं ना कहीं इस सरकार के फैसले से हमारे देश का नाम खराब हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार दलील दे रही है कि बीएससी की मीटिंग में फैसला हुआ था कि प्लेकार्ड लेकर सांसद अंदर नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, और इसी वजह से उनको सस्पेंड किया जा रहा है, तो सरकार तो उस टाइम एमपीज की यह भी डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आके इस विषय में बात करेंगे, और जो सांसद हैं अपोजिशन के, उनकी बात सुनेंगे। तो मैं समझती हूँ जब एक तरफ से बात मानी नहीं गई तो दूसरी तरफ से यह प्रक्रिया हुई। हमारे साथ ललन सिंह जी हैं। सर, आज भी लोकसभा में काफ़ी निलंबन हुए, ऐसा क्या हुआ, क्या हंगामा हुआ जो निलंबन? कोई हंगामा नहीं। विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, वो आके जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार का पक्ष रखें।
तो वो गृह मंत्री जी सदन के सदस्य हैं, इस देश के गृह मंत्री जी हैं। संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होता है, तो गृह मंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे सदन में। लोकतंत्र है, ये उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। लगातार और विपक्ष जब मांग करेगा उनके आने की तो निलंबित करेगा। तो लगातार निलंबन हो रहे हैं, राज्यसभा से हुए, लोकसभा से हुए। ये वही हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। तो सरकार कह रही है कि माहौल विपक्ष बिगाड़ रहा है, काम होने नहीं दे रहा है। कौन सा काम? आप काम करिए ना, कहाँ कौन मना कर रहा है? ये पूरा सेशन जिस दिन से चला, जब तक संसद में जो हमला नहीं हुआ या 2 लोग नहीं घुसे, तब तक तो संसद चल रहा था, सभी सांसद सदस्य कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये घटना हुई तो इस पर आके इस देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आखिर लोकतंत्र है, इस देश में आईबी है, इस देश में रॉ है। इतने दिनों से चल रहा था कि इसकी योजना बन रही थी, इसमें तैयारी हो रही थी, तो ये षड्यंत्र और योजना, इसके बारे में कौन बताएगा? और कौन सांसद है जिसकी अनुशंसा पर ये 2 आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो अपने कर्मों पर, अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों का निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब विपक्ष जब होगा ही नहीं वहाँ पे इस तरीके से, तो अब आगे आप लोग क्या करें, कैसे करेंगे? वो अपना एक तरफा छक्का चौवा, 1 साइड गोल करते रहें। कौन मार रोक रहा है? आप कोई विपक्ष को भगा दीजिए, अकेले राज करिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि जितने सांसद निलंबित हुए हैं 49, उसमें से दानिश अली साहब का नाम तो है, लेकिन आप सुबह की कार्रवाई में तो थे नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब सुबह की कार्रवाई में हम थे ही नहीं, हाउस एडजन हो गया था जब आप पहुँचे यहाँ, जब हम यहाँ पहुँचे। लेकिन जब नाम पढ़ करके सुनाया गया तो पता चला हमारा भी नाम उसमें सस्पेंडेड लिस्ट में है। कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ से हो रहा है। अभी परसों तो जो है एक सांसद जो यहाँ थे भी नहीं, चेन्नई में थे, उनका भी नाम दे दिया, उनको भी सस्पेंड कर दिया। नहीं, आपको तो देखा गया, आप लेट से पहुँचे थे आज, और सुबह की कार्रवाई में आप नहीं थे। ये तो इनकी मोहमाया जाने। दानिश अली से तो वैसे भी खास तौर से डरते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जब मुझे सस्पेंड किया तो मैंने इतना ज़रूर वहाँ नारा लगाया कि भाई गाली देने वाले अंदर बैठेंगे। कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं।